आप सबको गोपाल लाजू का नमन। आज रात एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, अगर गुहे विधाओं में इंटरेस्टेड है आप लोग, अकल्ट साइंसेस में। ये शब्द मुस्लिम शब्द है और मुस्लिम तंत्र साहित्य में ये देखने को मिलता है। सच पूछें तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही हास्यप्रद और एक पूरी तरीके से सुपरस्टिशियस लगता है देखने में। सहज विश्वास नहीं करेगा इसमें कोई। मैं इसका सूक्ष्म परिचय आपको दे रहा हूँ, और वो भी इसलिए कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गुहे विधाओं की कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा विषय न छूट जाए जिस पे गोपाल लाजू न लिखे या न बोले। कुछ ना कुछ, भले ही सूक्ष्म हो वो, और फिर जितनी जिसकी जिज्ञासा, जो जितना उसमें आगे बढ़ना चाहे, अगर दिया है तो कुछ ना कुछ सार सत्य जरूर होता है। कोई चीज़ हवा में नहीं होती, फेक नहीं होती। माना हमने 1% है, 2% है, 5% है, 10% है, जो भी कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। क्या है आज रात? ये छोटे छोटे बच्चों को, जो निर्विकार बच्चे हैं, जो अबोध बच्चे हैं, 8-9 साल से छोटी उम्र के, उनके माध्यम से पीर पैगंबरों को निमंत्रण देके बुलाया जाता है और उनसे प्रश्न करे जाते हैं, और प्रश्नों के, समस्याओं के तदनुसार समाधान खोजे जाते हैं उन्हीं पीर के माध्यम से। कैसे करते हैं देखिए, इसको बता दूं मैं आपको। इसका एक बड़ा छोटा सा मंत्र है, ये 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन में ये जो मंत्र है, इसकी एक एक माला जपी जाती है 21 दिन तक लगातार। और माला जप का विशेष रूप से विधान है कि वो अकीक की माला हो, हरे रंग की अकीक की माला हो, और जो मन के फेरे जाएं वो सीधे नहीं, यानी कि अनामिका से करतल की ओर, अंदर की ओर नहीं मन के घुमाने हैं, बल्कि अंगूठे से और अनामिका और रिंग फिंगर, मध्यमा और अनामिका के सहारे बीट को करतल से बाहर की ओर निकालना है अंगूठे से। उल्टी माला कहलाती है, उल्टी माला फेरना इसको कहते हैं। मंत्र है इसका, बड़ा अजीब सा मंत्र है, मुझे याद नहीं होता, ये मेरा ड्रॉबैक है, इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है। जो चाहें इसको प्रयोग करना चाहें तो आगे बढ़ें, नहीं तो फिर वही जय श्री राम, जैसा जिसको अच्छा लगे। मंत्र है: ख्वाजा खिज्र जिंद पीर मैदर मादर दस्तगीर मदत मेरा पीरान पीर, करो घोड़े पर भीड़, चढ़ो हजरत पीर हाजर सो हाजर। ये मंत्र 21 दिन तक एक एक माला जप के सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई मंत्र का अनुष्ठान नहीं करना, मंत्र का कोई पुरस्कार नहीं करना, मंत्र का कोई हवन नहीं करना, अपने में सिद्ध हो जाएगा जप करने के लिए। जिस दिन आपको प्रयोग करना है, कोई मान लीजिए आपके प्रश्न पूछने आते हैं, समस्या का समाधान लेने के लिए आते हैं आपके पास, छोटा बच्चा तलाशिए, निर्विकार हो, उसको मानसिक रूप से परिपक्व कीजिए, मानसिक रूप से उसको बलवान कीजिए कि वो बैठ के संयम से आपको सुन सके और आपकी बात को रिपीट कर सके। ऐसा ना हो कोई बच्चा चंचल हो, वो बैठ ही ना पाए 2 मिनट के लिए, उसको बैठा दीजिए। उसके दाएं हाथ के अंगूठे में शाही लगा दीजिए, चमकदार शाही, जो शाइनिंग सरफेस बनानी है अंगूठे के नाखून को, या काजल लगा दीजिए। काजल भी शाइनिंग सरफेस हो जाती है, उसमें इमेज छाया दिखाई देती है, इतनी शाइनिंग होनी चाहिए सरफेस। एक माला जो मंत्र अभी बोला मैंने, इसकी जपिए और बच्चे से प्रश्न पूछिए, उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट कीजिए कि बेटा तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। बच्चा बार बार कहेगा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, बार बार पूछते रहिए नहीं दिख रहा है, देख तू देख क्या दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली बच्चा कहने लगेगा हाँ मुझे दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बाग दिखाई दिया। बाग में क्या है? बाग में लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा लोग दिखाई दे रहे हैं, चल किसी एक से कहे कि जगह साफ कर, ये वाली झाड़ू लगा यहाँ पे। अब लगा रहा है झाड़ू, बच्चा कहेगा हाँ झाड़ू लगा रहा है, दिखाई दे रही है मुझे। फिर उसके बाद में उसे कहिए अच्छा चल अब इसमें पानी का छिड़काव कर,
बच्चा छिड़काव कर देगा। बोले अब क्या हुआ? बोले अब चहल पहल हो गई, काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। बोले कई लोग दिखाई दे रहे हैं, अब चल किसी से कहे कि आसन लगाए, कोई कुर्सी लेके आए, कोई सिंहासन बिछाए। वो आदमी सिंहासन बिछा देगा, बच्चे को सब दिखाई देगा, विजुलाइज होगा बच्चे को सारी चीज़ें। उसके बाद में बच्चे से कहिए कि अब तू पिरान पीर को बुला, पिरान पीर हाजिर हूँ, पिरान पीर हाजिर हूँ, पिरान पीर हाजिर हूँ। आ जाएंगे पिरान पीर। बच्चा कहेगा हाँ हाँ पीर साहब आ गए, मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा दिखाई दे रहे हैं तुझे बेटे, अब तो एक काम कर, पीर साहब से कहे कि वो आसन पे, सिंहासन पे, कुर्सी पे विराजमान हो जाए। जब वो बैठ जाएंगे फिर उनसे वही प्रश्न कर कि पीर साहब ये आदमी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मेरा बेटा लापता है, गायब हो गया है, ये कब लौटेगा? बच्चा पूछेगा पीर साहब से। आप फिर बच्चे से पूछिए क्या देख कर रहे हैं? बोले पीर साहब कुछ इशारा कर रहे हैं। बेटे तू पीर साहब से कहे कि वो तुझे बोल के बताएं। तो कहता नहीं पीर साहब बोल नहीं रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो बेटे एक काम कर, तू पीर साहब से कहे कि वो तुझे हाथ के इशारे से कोई ऐसा संकेत दें कि जिससे तुझे पता चल जाए कि हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। बच्चा देखता है बड़े गौर से नाखून में, बच्चा देखेगा देखेगा, उसको दिखाई देने लगेगा कि पीर साहब हाँ में जवाब दे रहे हैं, ना में जवाब दे रहे हैं। उंगली उस दिन बता रहे हैं कि तेरा बच्चा 1 हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, सांकेतिक भाषा में, बिना जुबान के। इस प्रकार से ये बच्चे के माध्यम से पीर साहब के द्वारा समाधान मिल जाएगा। ऐसे ऐसे और लोगों से प्रश्न कीजिए। किसी का परीक्षा का प्रश्न है, किसी का नौकरी का प्रश्न है, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रश्न है, जो भी प्रश्न है, बच्चा जितनी देर, जितना पेशेंस है बच्चे में, जितनी देर बच्चा बैठ सकता है। और जब आपके प्रश्न ख़त्म हो जाएं तो बच्चे को फिर निवेदन कीजिए, पीर साहब को शुक्रिया अदा करो बेटे कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, अब आप जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएं। बच्चे से पूछिए, बोले जा रहे हैं? बच्चा कहेगा हाँ जा रहे हैं, उठ गया, कुर्सी से उठ गया, वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जाते दिखाई दे रहे हैं बेटे, अब चल शुक्रिया कर और सबका शुक्रिया अदा कर, अब तू आ जा बस, तो अब इसमें आ जा, उठा छोड़ दे अपना, बस ये छोड़ के। ये हाजरात है, इसको जितना लंबा कर दें आप, है ना, इस पे पूरी किताब लिख दें, उस पर पूरा ग्रंथ लिख दें, इस पे पूरी कहानियाँ बना दें, मगर जो सूक्ष्म सार सत है इसका वो ये है हाजरात का। क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं हाजरात क्या है, ये है